आप लोग क्या मूड बना रहे हैं? बदलाव चाहते बस हैं क्या? सपा आएगी और कोई बात नहीं। सपा हाँ, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात सपा आगे क्या कर रहे हैं? करेगी? आ जाएगी आ जाएगी सपा। इस बार पक्का के साथ। उत्तर प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार हो गया। आप मोदी जी का 10 साल का कामकाज कैसा लगा आपको? जैसे ईवीएम मशीन है तो ऑटोमेटिक वो सरकार अपना बनाएगा ही, ये तो है ही है। ईवीएम से सरकार बन रही है। और क्या, लोग वोट नहीं कर रहे हैं मोदी जी को। नहीं वोटिंग नहीं करते हैं। जनता बिल्कुल लाचार, हर जगह लाचार है भैया। थाने पर जाइए, कोई भी जो है एप्लीकेशन जाता है, हर सिपाही हर दरोगा जो है 5,000 6,000 करप्शन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चल रहा है, मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार आपके सामने पुरंदरपुर थाने में जाइए, 1 मिनट पुरंदर थाने में जाइए, उसके बाद से महाराजगंज RTO ऑफिस में जाइए, धड़ल्ले से घूसखोरी चल रही है। सबसे ज्यादा जातिवाद यही ब्राह्मण लेके चलते हैं। आप कह रहे हैं ब्राह्मण जातिवादी। ब्राह्मण राजनीति जातिवाद यहाँ पैदा किए हैं, नहीं तो कोई जात नहीं था। भाजपा के जैसे खिलाफत जो भी करता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, इसीलिए जनता खिलाफत नहीं कर पाती है। डर रहे हैं लोग। हाँ, डर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी और इस समय महाराजगंज लोकसभा में मौजूद है। तस्वीरें आप लोगों को चुनावी यात्रा की दिखा रहे हैं। कुछ समय लोकसभा चुनाव को रहता है, क्या माहौल है, किस तरह का जनता मूड बना रही है, पिछले 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा रहा, जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज हुई थी, उन वादों में से कितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए, कैसा कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहा, कितना खुश और कितना नाखुश लोग महाराजगंज के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश वो अहम कड़ी, वो अहम रास्ता, वो अहम सूबा जो दिल्ली तक का रास्ता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुजरात से उत्तर प्रदेश आना पड़ा दिल्ली पहुंचने के लिए। तो तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं या नाखुश हैं, बात करते हैं। क्या नाम है साहब का? अजय यादव। अजय भाई, क्या है माहौल, कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल? एकदम बेकार रहा, बेकार। कोई माहौल नहीं है इधर का मोदी जी का। यहाँ से हम लोग सुन रहे हैं, आए हैं जब से सुन रहे हैं, पंकज चौधरी पिछले 6-7 बार से सांसद हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, कोई माहौल नहीं आप कह रहे हैं? नहीं, उनका तो कभी हम देखते नहीं है कि इस रोड पे आए चुनाव जीतने के बाद। जब चुनाव आता है तो एक बार झलक दिखलाते हैं। 10 साल से ये रोड पड़ा है, नहीं बन रहा है। आज तक बना नहीं। 10 साल से ऐसे टूटा है। 10 साल से हम इस पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी ज्यादा है, लड़के BA MA करके घूम रहे हैं। कोई बेरोजगारी है, बेरोजगारी रोजगार मेला लगता, जाते नहीं है क्या मेला में? नहीं, क्या मेला में जाएंगे, मोदी जी के राज में सब क्या बेकार है, है। जनता भाजपा खिलाफत क्यों नहीं कर पा रही है? अरे मुझसे बताइए, क्या क्या कह रहे हैं? अरे क्या नाम मुझसे कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं। है? क्या बताइए, क्या है? देखिए, हमें कह रहे हैं कि भाजपा का जैसे जितने लोग हैं, इसलिए डर रहे हैं कि इधर देखिए, इधर क्या? भाजपा के जैसे खिलाफत जो भी करता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, इसीलिए जनता खिलाफत नहीं कर पाती है। डर रहे हैं लोग। हाँ, डर रहे हैं भाजपा से। आम जनता भाजपा से डर रही है। हाँ, डर रही है। जनता नहीं डरती तो ये नौबत नहीं आता भारत में। अच्छा, हाँ, ये जान लीजिए। डर की वजह से भाजपा के खिलाफ कोई नहीं नहीं बोल तो ब्राह्मण और ठाकुर का नहीं चलता। आप हमसे बता दीजिए, चाहे ब्राह्मण हुआ चाहे ठाकुर हुआ, कोई भी कास्ट का हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जातिवाद यही ब्राह्मण लेके चलते हैं। रहा। आप कह रहे हैं ब्राह्मण जातिवादी। ब्राह्मण राजनीति जातिवाद यहाँ पैदा किए हैं, नहीं तो कोई जात नहीं था। ब्राह्मण जातिवाद पैदा किए हैं। ये जाति जो बनाई है ब्राह्मणों ने बनाई है। और क्या, ब्राह्मण तो बनाई है। तो किस नाम पे आप कहते हैं कि हम मंदिर में पूजा करेंगे? बोलिए, किस नाम पे कहते हैं? बता दे, ब्राह्मण किस नाम पे कहते हैं मंदिर में पूजा इस बार करेंगे? क्या माहौल है, क्या आप लोग चाह रहे हैं? सुनिए, कोई भी माता का स्थान हुआ, कोई देवी देवता, चाहे वो अरे देवी देवता छोड़िए, फिर आप वही चक्कर में पड़ गए। आप ये बताइए माहौल क्या है? आप मोदी जी का 10 साल का कामकाज कैसा लगा आपको? जैसे ईवीएम मशीन है तो ऑटोमेटिक वो सरकार अपना बनाएगा ही, ये तो है ही है। ईवीएम से सरकार बन रही है। और क्या, लोग वोट नहीं कर रहे हैं मोदी जी को। नहीं वोटिंग नहीं करते हैं। ईवीएम से जीत रहे हैं मोदी जी। हाँ, एकदम ईवीएम से जीत रही है, पक्का। तब इस बार फिर जीत जाएंगे ईवीएम से। अब बना ही लेगा सरकार, वो तो बना ही लेगा। ईवीएम की बड़ी नाराजगी गांव-गांव तक पहुंच गई है। लोग कैसे लोगों को पता चल रहा है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम पे वोट डालने पे भाजपा को वोट चला जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं है ईवीएम पर। अगर मानना ये है, क्योंकि अगर इतना लोग अगर विरोध कर रहे हैं, अगर गांव-गांव तक इसका विरोध है, तो एक बार सरकार को बैलेट पेपर पे भी चुनाव करके देख लेना चाहिए, सबके मन को तसल्ली हो जाएगी। क्या नाम है साहब का? कर रहे थे, नाम बता दीजिए।
नाम क्या भैया? ये लोग कहाँ गए पांडे जी? कहाँ गए? अरे पांडे जी, सर आप जो है अभी मैं सुन रहा था आपको, क्या नाम मेरे को बता दीजिए? राजेश कुमार। आप जो है पीछे पीछे भाग रहे हैं। अभी आप कह रहे थे ब्राह्मण जो है वो समाज का अगुवा होता है। पीछे पीछे ना रहिए, आगे आगे रहिए, आपका काम है आगे रहना। नहीं भाई, वो तो सही बात है। सही बात है ना? जहाँ जो है वो अपनी बुद्धि से ही है। बुद्धि का तेज होता है ब्राह्मण है। अब जो भी है अपनी बुद्धि से सही है। हाँ। हाँ, जिसकी बुद्धि जहाँ जो चलती है उस हिसाब से बोलते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। तो अपना विवेक जिसके पास जो रहेगा वही बोलेगा। चलिए आप ये छोड़िए, उसमें फिर फंस जाएंगे हम लोग। फंस मोदी नहीं जाएंगे। जी का कार्यकाल, देखिए। मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा, मैं आऊंगा आपके मुद्दे पे। अभी हम चुनाव का माहौल जानने, लेकिन चुनाव पे बात करते हैं। सही बात है। मुद्दा यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 अब बहुत नजदीक है। फिर अब बुद्धिजीवी लोगों से क्वेश्चन आप किया करिए, इसलिए जो है बेफालतू वाली बातें जो है अच्छी नहीं लगती हैं। हमारा संविधान ही हमें अधिकार। मेरी बात सुनिए आप पंडित जी, आप ये जो है ये आप बहुत गड़बड़ मामला है कि आप जो है दबाने की कोशिश करते हैं। दबाइए मत। अब ये बात हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान जो है हमें अधिकार देता है कि बुद्धिजीवी लोग को भी अधिकार है एक ही वोट देने का, और जो पिछड़ा अनपढ़ अशिक्षित वर्ग है उसको भी अधिकार है एक ही वोट देने का। तो हम जो है हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी भी राय जाने और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों की भी राय जाने। हम अपने अब जैसे आप बुद्धिजीवी हैं, ये कर रहे हैं तो ऐसा जिसका विवेक है उस हिसाब से अपना बातचीत करता है। तो आप अपने विवेक के हिसाब से बताइए कि 2024 का क्या माहौल है? 2024 जो भी होगा सब सामने आएगा, जो भी रहेगा बढ़िया ही रहेगा। आपका विवेक क्या कह रहा है? आपका विवेक, मुझे लग रहा है बुद्धि की आप तेज दिखाई दे रहे हैं, जाति के ब्राह्मण भी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जहाँ मत करेगा वो अपना मतदान वहाँ करेगा। आपका कहाँ मन कर रहा है? अब वो तो वक्त आएगा, समय आएगा तब। बहुत लाख लपेट कर रहे हैं काहे? नहीं भैया, ऐसा जो कुछ दिल में नहीं है बता दीजिए। ना, कोई ऐसी बात नहीं है। सब जो होगा बहुत बढ़िया होगा। बाकी 10 रही साल बात, मोदी जी के कैसे रहे? हमारे लिए अच्छे रहे, बाकी सभी को लिए क्या रहे क्या नहीं रहे वो तो वही जाने। आपके लिए अच्छा रहा? हाँ, कुछ व्यक्तिगत लाभ हुआ है अगर क्या? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो पूरे भारतवासी के लिए हैं। जो भी सही बुरा रहा सभी के लिए सही रहा। हाँ। कोई बुरा रह के क्या कर लेगा, अच्छा रह के क्या कर लेगा। तो ये बात तो सभी प्रधानमंत्रियों पे लागू नहीं होती है क्या? भाई आपको क्या सही लगता है। चलिए 10 साल भी है जो कुर्सी पे बैठे हैं जो करेंगे वो सहना ही है। आप जो है बहुत अच्छा नहीं, सहना नहीं, ये बहुत गलत फहमी है। पंडित जी आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी आप मेरी बात समझिए। आप लोग समझिए, पंडित जी अब बात सुन लीजिए। या आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या आप खुद गुमराह हैं। अब मेरी बात सुनिए और आप लोग भी सुनिए। अब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आप लोग बात सुनिए कि इस संविधान में लोकतंत्र के तहत प्रधानमंत्री जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ये आप लोगों की गलत फहमी है। प्रधानमंत्री इस देश के नागरिकों के मत से प्रधानमंत्री बनते हैं, ना कि वो किसी राजा के बेटा राजा बनेगा। वो खत्म हो गया। अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जिसको वोट ज्यादा मिलेगा वो राजा बनेगा। और अगर वो काम जनता के हिसाब से नहीं किया जाएगा तो गद्दी से उतार भी दिए जाएंगे। ये भय भी प्रधानमंत्री के अंदर होना चाहिए। अगर ये भय, जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री करेगा वो सहना ही पड़ेगा। कोई हिटलर शाही नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो नहीं कहना है, क्योंकि जनता के मत से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के इस तरीके से अपमान ना करिए। प्रधानमंत्री अगर जनता के विरोध में काम करेंगे तो उनको हटा भी दिया जा सकता है। जनता के पास ये ताकत है। लोकतंत्र का हत्या आप ही लोग करते हैं। आप ही न्यूज वाले जो बोलिए उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे आपने बोला, बिल्कुल नहीं, हमने कुछ नहीं। देखिए मैं जो नहीं बोला हूँ वो भी आप जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। आप जो है देखिए मीडिया वाले ही हैं जो जनता को ऐसा वैसा दिखाते उखाते रहते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं। सच्चाई बता दीजिए आप। बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखाते हैं। हम आपके पास आए हैं सच्चाई जानने, आप सच्चाई बता दीजिए। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति कोई भी जो बात बोल रहा है उसको आप कहिए, कहें दूसरी बात उसमें लपेट रहे हैं। बताइए ना, वही तो जानना ये है। सच्चाई बताइए। बता तो रहे हैं, जो हमने बोला उसको आप नहीं, दूसरा बात आप कह रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं? जो आपने कहा कि जो है हम कह रहे हैं, हम कहाँ कहें ये बात? कौन सी बात? अरे अभी आपने जो रिपीट किया फिर से रिपीट कर दीजिए, आप ही मुझसे जो है सही लगेगा। चलिए तो एक बार जो है आप समझ लीजिए, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। पंडित जी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री करेंगे अच्छा चाहे बुरा, जो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोई भी व्यक्ति बने,
अब जो भी करेंगे 5 साल तो भाई सभी सहना पड़ेगा, क्या कर लेंगे, मजबूरी है मतलब आप कह रहे हैं। आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी जनता है कोई यहाँ से कुछ नहीं करता, सभी भैया मिडिल क्लास के लोग हैं, सब अपने रोजी रोटी में लगे, प्रधानमंत्री सुनिए हाँ। रोजी रोटी में लगे रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल नहीं कर, भाई छोटे लोग हम लोग हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब जनता लाचार हो गई है। जनता बिल्कुल लाचार, हर जगह लाचार है भैया। थाने पर जाइए, कोई भी जो है एप्लीकेशन जाता है, हर सिपाही हर दरोगा जो है 5,000 6,000 करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार आपके सामने। पुरंदरपुर थाने में जाइए, 1 मिनट, फरंदा थाने में जाइए, उसके बाद से महाराजगंज RTO ऑफिस में जाइए, धड़ल्ले से घूसखोरी चल रही है, थाने पे हर चल रही है, कोई भी हर व्यक्ति ये जानते बात हैं। आप विश्वास करने लायक नहीं बोल रहे। योगी जी इतना दावा ठोक के कहते हैं कि भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से एकदम जो भी खत्म हो है गया भैया, है। देखिए कोई प्रमाण नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ। हकीकत यही है कि भैया हर सरकारी कर्मचारी इस समय जो है रिश्वत लेते वक्त किसी का कोई सर संकोच नहीं है, हर जगह पैसा घूसखोरी चल रहा है भैया, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और उसका प्रमाण अगर जो कोई मांगे तो देगा भी कैसे बेचारा, अगर जो देगा तो उसके ऊपर कानून का शिकंजा लगा देंगे किसी न किसी के। तो ये भ्रष्टाचार जो है चुनावी मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा पंडित जी? रहेगा। अब चुनावी मुद्दा तो रहना ही चाहिए, रहना चाहिए। बिल्कुल भाई। का भैया का नाम? राज जायसवाल। का जायसवाल जी, का है माहौल? 10 साल मोदी जी कैसे रहे? मोदी जी का कार्यकाल बहुत बेकार रहा, हमको अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं लगा। नहीं जमा। नहीं जमा। विश्व गुरु बन रहा है देश, आपको देश की तरक्की दिखाई नहीं दे थोड़ी रही। ना विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु है, रोड तोड़ रहे हैं, 1,20,000 दे रहे हैं, और जमीन कितने में मिल रहा है? मकान का मुआवजा, जमीन का मुआवजा क्या मिल रहा है? ये रोड क्या है? कितने साल से पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा, विकास नहीं कोई हो रहा है। विकास नहीं, सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार एक बस हाँ, जात वात पे भेदभाव करके तो और इस का बार बैंक आप लोग क्या मूड बना रहे हैं? बदलाव चाहते बस हैं क्या? सपा आएगी और कोई बात नहीं है। सपा हाँ, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात सपा कर आगे रहे क्या हैं? करेगी? आ जाएगी आ जाएगी सपा। इस बार पक्का के साथ। उत्तर प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार हो गया, या बहुत। महाराजगंज से किसका माहौल लग रहा है? महाराजगंज से सीट पाएंगे उसी राजेश यादव। अब देखिए जो जिनको मिलता है, अभी जो भी मिले कार्यकर्ता उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। राजेश यादव है, लड़ जाएंगे। लड़ जाएंगे। या तो अमन मरी देख रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। अब तो कह नहीं सकते कौन टिकट पाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का वोट सपा की जाएगा। सपा को जाएगा। चलिए, काफी नाराज भाजपा से हैं। हाँ, भाजपा बहुत काय यही बड़ी समस्या है युवाओं के साथ, ये जो है भाग जाते हैं। तो का भैया का नाम? क्या है माहौल? माहौल यहाँ का बहुत खराब है। किसका? बीजेपी सरकार का माहौल खुश नहीं है बीजेपी से? नहीं, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। का भैया आप नाम बता दीजिए। हमारा कुछ नाम नहीं। क्या 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 कह रहे हैं? सर, जो सहारा का पैसा फंसा हुआ सरकार के पास है, क्या वो पैसा मिलने का संभावना है? पूछ लीजिए सरकार से। सरकार से क्या पूछे? अमित शाह के पास बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो तो चले गए सुब्रत राय, श्रद्धांजलि उनको दिया गया है। अब पैसे का क्या होगा मामला? कुछ कोई संविधान हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, बहुत अहम सवाल है। कई लोग, हम लोग जब क्षेत्र में हैं तो कई लोग सहारा का पैसा जो फंसा हुआ है, अब सुब्रत राय जो है उनके देहांत भी हो गया हाल ही में, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर दिए, लेकिन जो गरीब लोगों का पैसा उसमें फंसा वो कैसे मिलेगा? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है? उस कंपनी की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी थोड़ी सरकार भी समझे, क्योंकि गांव के गरीब लोगों का पैसा उस कंपनी में फंसा हुआ है। आपकी तरफ से मैं बात रख दिया हूँ। क्या नाम है साहब आपका? धनंजय भट्ट। धनंजय भट्ट। क्या माहौल है साहब? माहौल तो यहाँ चल रहा है सर, अभी विपक्ष का कोई उम्मीदवार मतलब कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ हम लोग सुन रहे हैं, ठंडा है, कई जगह से हम लोग नाम सुन रहे हैं राजेश यादव का। कैसे है? अभी ये सब हवा हवाई में है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है अभी, बस अभी एक ही तरफ से है। बाकी अभी उम्मीदवारों का ना होने के नाते थोड़ा सा पंकज चौधरी, अभी पंकज चौधरी का तो चल ही रहा है, मगर उम्मीदवार घोषित होने के बाद माहौल इधर उधर होगा। कैसा रहा बीजेपी के 10 साल का काम? 10 साल बीजेपी का डबल इंजन का सरकार है, काम हो ही रहा है सर। इसमें कुछ देखिए, अभी एक काम ये है पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से मदिरा चौराहा कम साल भर यात्रियों को परेशानी हो रहा है, काम स्लो हो रहा है थोड़ा सा, जो काम रुक जा रहा है धीमी गति से काम हो रहा है। धीमी गति से डबल इंजन है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं देखिए, ये आपको मौके पे ही दिखा रहा हूँ। आए दिन रोज प्रॉब्लम होती रहती है आए दिन रोज प्रॉब्लम, साइकिल से गिर जा रहे हैं लोग, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, काम तेजी न होने के कारण। इस पे कई बार हम लोग दिखाया गया, अखबार में निकाला गया, इस पे सुनवाई होती नहीं है। हम लोग का इस बेल्ट का सारा प्रॉब्लम सर इस रोड का है। अगर आप इसको उठा सकते हैं तो उठाइए इसको, महाराजगंज से
क्या क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में रहेंगे? अभी तो सर मुद्दे मैंने महंगाई और महंगाई को कम किया जाए, बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाए सर। मतलब उसकी जो पूर्ति है उसको भरपूर होना चाहिए कि बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा नौजवानों के लिए रोजगार यही चाहिए। मुद्दे लेके तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, बोली थी 2 करोड़ रोजगार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे, देखिए ये जो फार्म निकला है यूपीपी का, इसमें सीटें कम 60,000 फार्म करीब चली गई। ये क्या है? बेरोजगारी ही ना। इसको जितना मतलब जल्दी सीट कवर किया जाए, उसका निकाला जाए, वांट भरा जाए, नौजवान को जल्दी लिया जाए, तो ये एक सबसे बड़ा वो है। काम सर्विस बहुत कम मिला है इसमें, कहने का मतलब नौकरी नहीं मिली, नौकरी बहुत कम मिली है। जिस तरह से इनका फंडा रहा है, चुनावी फंडा रहा है कि ज्यादा काम करेंगे, उस हिसाब से अभी जो वादे करके आए थे वो वादे में सफल नहीं वादे हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, उसको तेजी लाया जाए। जो नौजवानों को मतलब ज्यादा नौकरी देने का बात कहे थे लोग, उसमें कम हुआ है, उसको ज्यादा जोर दिया जाए, ये हमारा सवाल है। ठीक 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 ठीक। तो महाराजगंज में है, आप लोग देख रहे हैं तस्वीर, क्या माहौल है। लोग दोनों तरफ के लोग हैं, खुश भी हैं, नाखुश भी हैं। नाखुश वाले तरफ के लोग थोड़े ज्यादा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या करें, एक लाइन बोल दीजिए फटाफट। रानीपुर में बहुत ज्यादा चलान हो रहा है। बहुत सही, हाँ, गुड गुड। चलिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।